तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर डीआरसीसी से अगर लोन लिए हैं तो क्या माफ़ हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसके ऊपर विस्तार से आज की वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि वीडियो आपको संपूर्ण रूप से समझ में आए। और पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या किए, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन निरंतर आप तक पहुँचता रहे। और ये चैनल हम ही लोग जैसे जो भी युवा है, छात्र हैं, कोई अभी पास आउट हुआ है अपना कोर्स कंप्लीट करके, तो आप मेरा एक्सपीरियंस और भी जो बहुत कुछ जानकारी होगा आप तक पहुंचता रहेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हो सकता है इससे कुछ मदद मिल जाए इस चैनल से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं कि अगर डीआरसीसी अप्लाई कर लिए क्या आपका लोन माफ़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो देखिए, माफ़ी का जहाँ तक बात किया जाए तो बहुत लोग दिखाएंगे भाषण में कि मुख्यमंत्री द्वारा ये भाषण में बताया गया था कि अगर आपका नहीं हो पाता है जॉब तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी कुछ नियम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अब बताए नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आपका लोन में आप नहीं भर रहे हैं, उसका किस्त जो भी है जब से लगता है 1 साल बाद लगता है, तो आप पे कानूनन कार्रवाई भी होगा। अब दूसरा बात जहाँ तक अब रहा कि जैसे आपका पढ़ाई कंप्लीट होता है उसके अगले साल के बाद आपका इंटरेस्ट जो भी रहता है 84 किस्त का बनता है, मतलब 84 मंथ का, तो आप उस अनुसार आपका बनता है कि इसमें 2000 3000 जितना भी मंथ आए वो आपका बनता है। ठीक है, अब माफ़ी का जहाँ तक बात रहा तो माफ़ी कुछ कंडीशन में होता है। जैसे आओ भी जानते, सरकार का जो है वो इतना मूर्ख तो है नहीं कि आपका माफ़ कर देगा। इतना करोड़ों रुपया का अगर घाटा हो जाए, सब मतलब दिया है, सरकार का घाटा हो जाएगा तो फिर बजट में जो है सब गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। और जहाँ तक माफ़ी का बात रहा तो देखिए कुछ कंडीशन होता है, जैसे वो भी महत्वपूर्ण सबूत के साथ देंगे तब करेगा। आपको पता ही है डीआरसीसी वाला सब ऐसे ही, जितने भी सरकारी अफसर्स होते हैं वो तो ऐसे ही काम करते नहीं हैं। माफ़ी आपका 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो आप कानूनन मतलब जो भी पेपर वर्क होता है बहुत अच्छे से करिए, दिखाइए कि मेरा ये सबूत करिए कि कुछ ठोस कारण था इसलिए मैंने मान लीजिए बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, क्या करना था, माता पिता के साथ रहने लगे, या फिर परिवार में किसी का कुछ हो गया था उसकी वजह से छोड़े, कोई ठोस कारण ले जाके दीजिए, वो भी हो सकता है आपका हो कि ना हो। दूसरा, अगर आपका पहुँच ऊपर तक है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 10-20 हज़ार खर्चा होगा, हो जाएगा। और बिहार में होता ही है, आपको पता ही है। तो देखिए भाई, अब जो जिसका बहुत ऊपर तक पहचान है वो कारणवश किसी तरह छोड़ दिया या फिर जॉब नहीं लगा उसका, तो उस स्थिति में उसका माफ़ हो जाएगा। और उस जब माफ़ी का होता है तो उसके लिए आपको डीआरसीसी में जब से किस्त स्टार्ट होता है ना, उस समय आपको मेल आता है कि आपका इतना किस्त होगा, इतने साल का है और आपका इस महीने से लगने लगेगा, तो जमा करिए। नहीं तो फिर आपको डीआरसीसी में जाके बताना पड़ता है कि अभी हम जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी मेरा वर्तमान स्थिति क्या है, हम बाद में करेंगे, कब करेंगे। आपको वहाँ जाके एक फॉर्म मिलता है, उसको भरना पड़ता है, फिर बात करना पड़ता है, तब जाके आपका इधर का कंप्लीट होता है। या फिर जब बोलेंगे कि हम मान लें इतना साल बाद जमा करेंगे तो उस अनुसार आपका जो रहेगा पैसा बनेगा और इंटरेस्ट लगेगा, 4% इंटरेस्ट तो लगेगा ही। अब जहाँ तक बात रहा कि माफ़ी का, तो यही 2 कंडीशन में माफ़ हो सकता है। इसके अलावा आपका अगर सोच रहे हैं तो भूल जाइए। अब पता है सरकारी पैसा इतना जल्दी माफ़ हो सकता है, आपको लगता है नेता लोग तो कुछ भी बोलता है, उन लोगों के बात पे भरोसा करिएगा तो फिर वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ बोलेगा, बाद में फिर अपने ही ज़बान से पलट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सोचेंगे कि हाँ ये बोला था फिर क्या बोला। तो इस भरोसे मत रहिए कि आपका माफ़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे सोचते हैं कि जैसे माफ़ हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है माफ़ हो जाएगा। कितना सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, या तो बहुत बड़े बड़े लोगों से, विधायक सांसद से आपको सिफारिश करवाना पड़ेगा तब जाके होगा। साफ साफ मैं शब्दों में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, हम भी बिहार के हैं, तो ऐसा बात है नहीं कि हम नहीं जानते हैं। तो साफ साफ आपको बता रहा हूँ, या तो बहुत ऊपर तक पहुँच है तभी आपका माफ़ होगा, या तो आप ठोस कारण ले जाइए, उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको, इधर दौड़ाएगा उधर दौड़ाएगा, इस ऑफिस भेजेगा उस ऑफिस भेजेगा, यहाँ से साइन करवा के लिए वहाँ से करिए, ये सब करेगा, हमको पता है। इसके अलावा इसके उन लोग इतना करेगा कि आप परेशान हो जाइएगा। या तो आपका ऊपर तक पहुँचे तो सीधे फ़ोन करवा के कर सकते हैं, यही 2 कारण से आपका माफ़ हो सकता है। नहीं तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपका माफ़ हो जाएगा। और अगर सबका सोचिए, अगर 100 लोगों का भी 4-4 लाख माफ़ होगा तो कितना सारा पैसा सरकार का ऐसे ही चला जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि माफ़ हो जाएगा। पहले तो बहुत लोगों का तो एक किस्त चला गया, दूसरा किस्त भी नहीं जा पा रहा है, बजट ही नहीं भेज रहा है सरकार द्वारा।
और जहाँ तक बात रहा माफ़ करने का, तो यही 2 कंडीशन में हो सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, ये मेरा अनुभव है, अब मैं आपका अपना विचार है जो आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है भाई। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपका डाउट जो होगा ना कि डीआरसीसी जो लोन लिए माफ़ होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रश्न होता है तो ज़रूर कमेंट में जाके पूछिएगा, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। तो जो भी प्रश्न है, कोई भी अपना सुझाव है, ज़रूर जाके दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।